जी, इसमें क्या कह रहा है कि कंसीडर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एज अ सबस्पेस of with the usual metric. Okay, suppose a and b are irrational numbers. ठीक है, a b irrational है, a less than b है, fine. और तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि a b तो पहली बात irrational है, अच्छा, एंड a less than b है, ये भी ठीक है. k एक नया नंबर डिफाइन किया, अलग सेट है, k नया सेट डिफाइन किया, और ये है इंटरवल a टू b इंटरसेक्शन रेशनल. देन k एक बाउंडेड सबसेट है q का, k क्लोज्ड है, कॉम्पैक्ट है, ओपन है. ओके, बताइए क्या डाउट है इसमें? सर इसमें हमने ऑप्शन ए बी और डी करेक्ट किया है, तो मेरे को पहले तो बी और डी में डाउट है कि वो कैसे करेक्ट है, और साथ में अगर ए और बी करेक्ट है तो सी करेक्ट क्यों नहीं है? कॉम्पैक्ट क्या होता है? कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन क्या है? आर में मान लो क्लोज्ड और बाउंडेड हो अगर क्लोज्ड और बाउंडेड, ठीक है, तो बाउंडेड तो है ये ए बी के बीच में, तो बाउंडेड कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये क्या कहना चाह रहा है, k इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b. सिंपल. तो ए बी बाउंडेड नंबर है, तो बाउंडेड तो है. क्या ये क्लोज्ड है? सर क्लोज्ड में मुझे ये डाउट था क्योंकि इसके लिमिट पॉइंट्स जाएंगे ए टू बी ही, यस. तो वो सबसेट तो हुआ नहीं के का, हाँ, तो वो क्लोज्ड कैसे हो गया? अच्छा, क्लोज्ड ऑप्शन करेक्ट है लेकिन कॉम्पैक्ट करेक्ट नहीं है. सो कॉम्पैक्ट इन आर, ये तो आर के बात कर रहा है यूजर मेट्रिक. हाँ, तो सो क्लोज्ड है. मुझे ये लग रहा था मे बी इनने ऑप्शन दिए कि इज क्लोज सबसेट ऑफ क्यू, तो सबसेट ऑफ क्यू. अच्छा, क्यू, मैं आर सोच रहा हूँ. हाँ, क्लोज सबसेट ऑफ क्यू, यस. अच्छा, क्लोज सबसेट ऑफ क्यू है, शायद इसीलिए नहीं होगा, है ना. तो क्लोज सबसेट ऑफ क्यू हो सकता है, और कॉम्पैक्ट बाउंडेड आर में है, लेकिन रेशनल में सोच रहा है. It has no limit point in rational numbers. It has no limit point in rational numbers. क्योंकि लिमिट पॉइंट के नेबरहुड में इन्फिनिटली मेनी मेंबर होने चाहिए उस सेट के, जो कि है नहीं, है ना. तो क्लोज्ड है, ठीक है, तो क्लोज तो है. अच्छा, कॉम्पैक्ट सेट सिर्फ आर में ना, क्लोज्ड एंड बाउंडेड का कॉन्सेप्ट आर के साथ ही है ना, बाकी के साथ एक अलग डेफिनेशन है कॉम्पैक्ट का. अच्छा, क्या बोलते हैं आप लोग? जैसे कौन से सेट कॉम्पैक्ट होता है, क्या डेफिनेशन है इसका? कॉची सीक्वेंस, कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इज कॉची. तो ये किस सेट में ऐसा होता है? सिर्फ आर में ही होता है ना ऐसा. ऐसा क्यों होता है आर में? इट इज कंप्लीट. अच्छा, एक सेट कंप्लीट सेट का कॉन्सेप्ट आता है ना, उसमें शायद ये होता है. तो कंप्लीट का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पे तो वो है. ठीक है, क्लोज तो है. तो इस ये जो स्टेटमेंट, इससे हमने उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज कर दिया तो वो ओपन हो गया. तो अब वो कॉम्पैक्ट की फिर डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, डेफिनेशन के थ्रू फिर. यस, एक्चुअली कॉम्पैक्ट आर में अलग डेफिनेशन है ना कॉम्पैक्ट का, जैसे बाकी अगर यूजुअल मैट्रिक में ठीक है, आर में रैशनल है केस में कॉम्पैक्ट का क्या मीनिंग होगा वो देखना पड़ेगा, कि कोई सेट कॉम्पैक्ट कब होगा, रैशनल में. ये डेफिनेशन बस देखना होगा. मतलब आर के लिए तो क्लोज्ड एंड बाउंडेड इज कॉम्पैक्ट, वो आर में होता है एक्चुअली, सिर्फ रियल नंबर में. रैशनल के लिए किसी अदर सेट के लिए दूसरा डेफिनेशन होगा. मतलब आर एक स्पेशल सेट है, तो इसीलिए मतलब वो थोड़ा उसका भी आ जाता है, कंप्लीट सेट, इस तरह कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो रेशनल के लिए कॉम्पैक्ट का डेफिनेशन अलग होगा, इसलिए ये फेल हो रहा है एक्चुअली. यहाँ पे ये है. और सर एक और चीज थी
हम्म। सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो वैसे तो हमें पता कि जैसे हमें 3 सेट दिए हुए हैं A B C, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A B और C भी दी हुई है और इनकी इंटरसेक्शंस की प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। हम्म। तो उनने हमें पूछा था पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C, मतलब हमारे पास सिर्फ रहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C रह गई ना, उसका केस देखना था। तो मेरा ये डाउट था कि उनने प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C की प्रोबेबिलिटी 0.1 दी हुई है, मतलब कि तीनों की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, मोर देन जीरो है, हाँ जी। 0.1 तो है। हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C जो होगा वो जीरो इंक्लूड करेगा कि नहीं करेगा? अच्छा, ए की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, बी की पॉजिटिव है, सी की पॉजिटिव है ना? हाँ, इनकी मतलब A B की 0.2 और C की 0.3 ऐसे दी हुई है। हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है केस पे कि मतलब ये 0.2 और ये पॉइंट क्या है 3 3, तो 3 2 5 2 7 हुआ। ओके, सो ए का 2 है, बी का 2, सी का 2। आगे तो ऐसा कुछ बोला है ना कि ए यूनियन बी सैंपल स्पेस बना रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ एक इवेंट है, दूसरा एक, तीसरा इवेंट है। नहीं, इंटरसेक्शंस भी दी हुई है, तीनों की इंटरसेक्शंस 0.1 है। अच्छा, ओके, तो मतलब समझ गया। तो ये तीनों की इंटरसेक्शन 0.1 है। तो अच्छा, वो ऐसे इंटरसेक्शन दे रखा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये इससे कनेक्टेड हो, वो उससे हो, लेकिन एक दूसरे से ना हो। हाँ, जीरो हो सकता है ना, ये हो सकता है। ये इस तरह का केस तो हम बनाते हैं ना, वैसा होता है, बना सकता हो तो हम जैसा बनाते हैं, तो है ना। ए बी का रिलेशन है, बी सी में कॉमन है, ए सी में कॉमन है, ए बी सी में तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। सर लेकिन इसका मुझे मतलब ऐसे कोई एग्जांपल नहीं आ रही थी। बना सकते हैं ना आप, जैसे कि जहाँ जीरो हो जाए, आप ये कह रहे हैं ना इंटरसेक्शन, हाँ। मिल जाएगा मुझे लगता है डेफिनेशन, ऐसा एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे आप डाइस वाला ही केस कंसीडर कर लो फॉर एग्जांपल, तो ऐसा करो कि ये है, तो आपको तीनों दे रखा है ना। कितना है ये चलो इसको लिख दिया हमने 0.7 और माइनस 2 टेकन 2 एट अ टाइम 0.3, यही ना। ठीक है, सो यहाँ पे 0.4 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी 0.4 प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जीरो हो, क्योंकि 0.4 तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है सैंपल स्पेस की, मतलब यूनियन की, नॉट सैंपल स्पेस। सर हाँ, उन आंसर में तो ऐसे ही था, पर मुझे मतलब कि ना कोई एग्जांपल रियल लाइफ में से मिल नहीं रही थी मैथमेटिकली। नहीं, बना सकते हैं आप, ऐसा बन जाएगा, उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, बन तो जाएंगे। कि ऐसा लेंगे कि इंटरसेक्शन जीरो हो जाए और यूनियन का 0.4 हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इक्वल डाइस वाला ही केस ले लूँ फॉर एग्जांपल, तो जैसे इन्होंने बोला 0.2 या 1 से लेकर 10 तक का, चलिए मान लीजिए हमने सैंपल स्पेस ले लिया फॉर एग्जांपल, तो ए में ऐसा कीजिए 2 एलिमेंट बनाइए, बी में 2, इस तरह से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो 1 2 मान लो 2 3 और सी में है फॉर एग्जांपल 3 1 4, लेट्स से ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ। ये बन गया सुटेबल एग्जांपल, हाँ अब हाँ, है ना। ठीक है ठीक सो दिस इज है। सुटेबल यस, एग्जांपल, थैंक यू। इक्वली लाइकली है, तो ठीक है।